नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एयर फिल्टर और कार्बोरेटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 332 नंबर का क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर डट 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 परास में वायु ईंधन अनुपात की आपूर्ति करता है। तो पेट्रोल इंजन में जो कार्बोरेटर रहता है वह कार्बोरेटर 9:1 से 16:1 के अनुपात में परास में वायु ईंधन अनुपात की आपूर्ति करता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 333 नंबर का क्वेश्चन है, अंतः दहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा एवं पेट्रोल को मिलाता है? ऑप्शन है कार्बोरेटर, चोक, क्रैंकशाफ्ट, सिलेंडर। तो अंतः दहन इंजन में जो उपकरण हवा और पेट्रोल यानी कि गैस को मिलाता है वह रहता है कार्बोरेटर। यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, कार्बोरेटर। 334 नंबर का क्वेश्चन है, वायु फिल्टर क्यों प्रयोग होता है? ऑप्शन है वायुमंडल की हवा स्वच्छ कर इंजन में भेजने के लिए, इंजन की हवा स्वच्छ करने के लिए, इन सभी में वायुमंडल की हवा स्वच्छ करने के लिए। तो वायु फिल्टर जो प्रयोग किया जाता है यह किया जाता है वायुमंडल की हवा स्वच्छ कर इंजन में भेजने के लिए किया जाता है, क्योंकि वायुमंडल से धूल मिट्टी के कण जाने से सिलेंडर तथा पिस्टन को क्षति पहुंचती है। 335 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोट चैम्बर के आधार पर कार्बोरेटर कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 2। तो फ्लोट चैम्बर के आधार पर कार्बोरेटर जो होता है यह हमारा 2 प्रकार का होता है। फ्लोट चैम्बर के आधार पर अनबैलेंस्ड कार्बोरेटर तथा बैलेंस्ड कार्बोरेटर होता है। फ्लोट सिस्टम में फ्लोट चैम्बर तथा फ्लोट तथा नीडल वाल्व का अरेंजमेंट होता है। 336 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोरेटर का प्रयोग होता है। तो कार्बोरेटर का प्रयोग किस लिए होता है? ऑप्शन है पेट्रोल को महीन कणों में विभाजित करके हवा में मिलाकर गैस रूप में बदलने के लिए, हवा और पेट्रोल का उचित अनुपात में मिश्रण बनाना, सी या ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है यह किया जाता है कि पेट्रोल के महीन कणों में विभाजित करके हवा में मिलाकर गैस के रूप में बदलना भी होता है और हवा और पेट्रोल को उचित रेशियो में मिश्रण करना भी होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों कथन सही हैं। 337 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोरेटर को क्यों लगाया जाता है? ऑप्शन है फ्यूल टैंक में, फ्यूल पंप में, आप इनलेट मैनिफोल्ड के ऊपर, इंजेक्टर के साथ है। तो देखिए जो कार्बोरेटर होता है इसको हम लोग लगाते हैं इनलेट मैनिफोल्ड के ऊपर लगाते हैं। कार्बोरेटर एक ऐसा यंत्र है जो कि पेट्रोल को फ्यूल पंप से लिक्विड फॉर्म में लेकर हवा के साथ वाष्पीकृत करके ठीक मात्रा में मिलाकर इंजन में इनटेक स्ट्रोक के अंदर सिलेंडर में भेजता है। इस हवा और पेट्रोल के मिश्रण जिनको हम चार्ज कहते हैं। कार्बोरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है फ्लोट चैम्बर, चोक वाल्व, थ्रॉटल वाल्व, उपरोक्त सभी सही हैं। तो कार्बोरेटर का जो मुख्य भाग होता है वह क्या होता है कि फ्लोट चैम्बर भी होता है, चोक वाल्व भी होता है, थ्रॉटल वाल्व भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। कार्बोरेटर के कई भाग होते हैं, जैसे कि आपका हो गया फ्लोट चैम्बर हो गया, फ्यूल जेट हो गया, थ्रॉटल वाल्व हो गया, वेंचुरी हो गया, चोक वाल्व हो गया, नोजल हो गया, नीडल वाल्व हो गया। ये सब कार्बोरेटर के पार्ट यानी कि भाग हैं। 339 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोरेटर में मेन जेट किस में खुलता है? तो देखिए जो मेन जेट खुलता है कार्बोरेटर में वो हमारा रहता है एयर हार्न। तो यहाँ पे हमारा एयर हार्न करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कार्बोरेटर में मेन जेट एयर हार्न में खुलता है। कार्बोरेटर में एयर हार्न से ही हवा की मात्रा निर्भर करती है। एयर हार्न के बीच में वेंचुरी होता है। चोक वाले कहाँ लगा होता है? ऑप्शन है फ्लोट चैम्बर के ऊपर, एयर हार्न के ऊपर, थ्रॉटल वाल्व में, मेन जेट के ऊपर। तो जो चोक वाल्व रहता है यह एयर हार्न के ऊपर लगा होता है। चोक सिस्टम इंजन स्टार्ट करते समय क्रियान्वित होता है। स्टार्ट करते समय चूंकि इंजन ठंडा होता है इसलिए रिच मिक्सचर की आवश्यकता पड़ती है। इस समय चोक बंद कर देते हैं जिससे कम हवा गुजरती है और मिक्सचर रिच हो जाता है। 341 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बोरेटर में अलग अलग हवा तथा पेट्रोल के कई मार्ग बनाए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है मेन जेट, वेंचुरी, कार्बोरेटर सर्किट, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोरेटर में अलग अलग हवा तथा पेट्रोल के कई मार्ग बनाए जाते हैं, इससे हम लोग कार्बोरेटर सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कार्बोरेटर सर्किट कहलाते हैं। 342 नंबर क्वेश्चन है कि ठंडे इंजन
को अधिक पेट्रोल की आवश्यकता होने पर किस प्रकार के सर्किट का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है चोक, हाई स्पीड, फुल पावर, लो स्पीड, इनमें से कोई नहीं। तो ठंडे इंजन को अधिक पेट्रोल की आवश्यकता होने पर जिस प्रकार के सर्किट का प्रयोग करते हैं वह सर्किट रहता है चोक। चोक वाल्व प्रयोग करने पर हवा कम हो जाता है और पेट्रोल की मात्रा बढ़ जाती है। 343 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा जब इंजन स्टार्ट होने के बाद भी चोक वाल्व बंद ना किया जाए? ऑप्शन है इंजन गर्म हो जाएगा, इंजन बंद हो जाएगा, पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा, चोक वाल्व खराब हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा जब इंजन स्टार्ट होने के बाद भी चोक वाल्व बंद ना किया जाए। तो होता क्या है कि पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है अगर हम लोग चोक वाल्व बंद ना करें तो। 344 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोरेटर में वेंचुरी का काम क्या होता है? ऑप्शन हवा जाने का मार्ग चौड़ा करना, हवा जाने का मार्ग बंद कर देना, हवा जाने का मार्ग संकीर्ण करना, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोरेटर में वेंचुरी का मेन काम यही होता है कि हवा जाने का मार्ग संकीर्ण करना। तो कार्बोरेटर में वेंचुरी एयर हॉर्न के बीच एक संकीर्ण स्थान है यानी कि नैरो स्पेस होता है जिसमें से होकर हवा गुजरती है। वेंचुरी में ही फ्लोट चैम्बर से संबंधित नाजल खुलता है क्योंकि हवा की एक सी मात्रा एयर हॉर्न के प्रत्येक भाग से गुजरती है। 345 नंबर क्वेश्चन है, चोक वाल्व मिश्रण में नियंत्रित करते हैं? ऑप्शन है पेट्रोल में, हवा में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो जो चोक वाल्व मिश्रण में हम लोग जो नियंत्रित करते हैं वह हवा को नियंत्रित करते हैं। तो चोक वाले फ्यूल मिश्रण में हवा को नियंत्रित करते हैं। चोक सिस्टम में इंजन स्टार्ट करते समय प्रयोग करते हैं। इंजन स्टार्ट करते समय चूंकि इंजन ठंडा रहता है इसलिए इसे रिच मिक्सचर की आवश्यकता पड़ती है। इस समय चोक वाल्व बंद कर देते हैं जिससे कम हवा गुजरती है और मिक्सचर रिच हो जाता है। एयर क्लीनर लगा होता है किसके साथ? ऑप्शन है चोक वाल्व के साथ, एयर हॉर्न पर, मीटरिंग जेट के साथ, मेन नोजल पर। तो एयर क्लीनर जो लगा रहता है यह लगाया जाता है आपका एयर हॉर्न पर लगा होता है जिससे एयर क्लीनर से हवा साफ होकर एयर हॉर्न के माध्यम से कार्बोरेटर में लगाया जाता है। 347 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पेट्रोल इंजन के फ्यूल सप्लाई का मुख्य भाग कौन सा है? ऑप्शन है कार्बोरेटर, क्लच, ब्रेक, चक्का। तो इसका मेन कार्य होता है, मुख्य भाग जो है वह है कार्बोरेटर। पेट्रोल इंजन में फ्यूल सप्लाई का मुख्य भाग कार्बोरेटर का होता है। कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है कि यह पेट्रोल को महीन कणों में तोड़ता है यानी कि एटोमाइज करता है तथा द्रव से वाष्प में बदलता है यानी कि वाष्प वेपोराइज भी करता है। दूसरा इसका काम क्या होता है कि यह हवा और पेट्रोल को सही रेशियो में मिलाकर उसे दहनशील मिश्रण बनाता है। तीसरा है कि यह इंजन की सभी परिस्थितियों जैसे स्पीड, ताप इत्यादि में हवा पेट्रोल का मिश्रण आवश्यकता अनुसार उसे सप्लाई करता है। 348 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोरेटर का स्थान निम्न में से कहाँ होता है? ऑप्शन है यह फ्यूल फिल्टर के ऊपर लगा होता है, यह इनलेट मैनिफोल्ड के नीचे लगा होता है, यह फ्यूल फिल्टर तथा इनलेट मैनिफोल्ड के बीच में लगा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोरेटर का स्थान जो रहता है वह रहता है कि यह फ्यूल फिल्टर तथा इंटेक मैनिफोल्ड के बीच में लगा रहता है हमारा कार्बोरेटर। 349 नंबर का क्वेश्चन है, फ्लोट चैम्बर के अरेंजमेंट के अनुसार कार्बोरेटरों का निम्नलिखित वर्गीकरण है। ऑप्शन है इसेंट्रिक तथा कंसेंट्रिक, डाउन ड्राफ्ट तथा साइड ड्राफ्ट, सिंगल तथा डबल, अनबैलेंस और बैलेंस। तो फ्लोट चैम्बर के अरेंजमेंट के अनुसार कार्बोरेटर का जो वर्गीकरण किया जाता है वह किया जाता है कि इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। फ्लोट सिस्टम में फ्लोट चैम्बर, फ्लोट तथा नीडल वाल अरेंजमेंट होता है। नीडल वाल में एक फ्लोट ऊपर उठने के कारण नीडल वाल बंद हो जाता है और फिर पेट्रोल इसमें नहीं आ सकता है। 350 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक कार्बोरेटर में क्या लगा होता है? ऑप्शन है फ्लोट सिस्टम, हाई स्पीड सिस्टम, चोक सिस्टम, पावर सिस्टम। तो आधुनिक कार्बोरेटरों में क्या लगा रहता है? पावर सिस्टम लगा रहता है। जब इंजन को अधिक पावर की आवश्यकता होती है तो यह सिस्टम रिच मिक्सचर सप्लाई करता है। 351 नंबर क्वेश्चन है, मौसम में होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए कार्बोरेटर में हम लोग क्या लगाते हैं? ऑप्शन है पेट्रोल कंट्रोल डिवाइस, कैलीमेट्रिक कंट्रोल डिवाइस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मौसम से होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए कार्बोरेटर में हम लोग कैलीमेट्रिक कंट्रोल डिवाइस लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 352 नंबर का क्वेश्चन है कि पेट्रोल इंजेक्शन के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? ऑप्शन अधिक पावर प्राप्त होती है, पेट्रोल की खपत कम होती है, इंडक्शन मैनिफोल्ड हीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनमें से सभी। तो
यहाँ पे हो जाएगा कि पेट्रोल इंजेक्शन के जो लाभ होते हैं कि अधिक पावर प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। पेट्रोल की खपत भी कम होती है और इंडक्शन मैनिफोल्ड हीटिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें सभी। 353 नंबर क्वेश्चन है कि इनलेट मैनिफोल्ड का कार्य क्या होता है। तो देखिए जो इनलेट मैनिफोल्ड रहता है इसका कार्य होता है कि यह हवा और ईंधन के मिश्रण को कार्बोरेटर से सिलेंडर में भेजता है, यही इनलेट मैनिफोल्ड का कार्य होता है। सिंगल सिलेंडर इंजन में यह छोटा सा ही पाइप होता है जिसके दोनों सिरे एक से होते हैं। एग्जॉस्ट सिस्टम का निम्नलिखित कार्य है। तो देखिए एग्जॉस्ट सिस्टम का कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए, सब सिस्टम सभी सिलेंडरों की गैसों को इकट्ठा करके एग्जॉस्ट द्वारा बाहर निकालता है। बी है, एग्जॉस्ट सिस्टम पेट्रोल को साफ करता है। सी है, पेट्रोल को साफ करके हवा में मिश्रण बनाकर इंजन में भेजता है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो एग्जॉस्ट सिस्टम का जो कार्य होता है यह रहता है आपका कि यह सिस्टम सभी सिलेंडरों की गैसों को इकट्ठा करके एग्जॉस्ट द्वारा बाहर निकालता है। 355 नंबर क्वेश्चन है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का निम्नलिखित में से क्या कार्य है। तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का जो कार्य है वो रहता है कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड एग्जॉस्ट गैसों को सिलेंडर से बाहर निकालने का कार्य एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का कार्य होता है। 356 नंबर क्वेश्चन है कि मफलर किसके बने होते हैं। ऑप्शन है तांबे की चादर, स्टील का चादर, सेमीकंडक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मफलर बनाए जाते हैं यह स्टील के चादर के बनाए जाते हैं। यह गाड़ियों के अनुसार इनका आकार और प्रकार विभिन्न होता है। मफलर कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका हो गया बैफिल टाइप, वेव कैंसिलेशन टाइप, रेजोनेंस टाइप, एब्जॉर्बर टाइप और कंबाइंड रेजोनेंस एंड एब्जॉर्बर टाइप। ये 5 प्रकार के मफलर होते हैं। 357 नंबर क्वेश्चन है कि वेव कैंसिलेशन टाइप मफलर में एग्जॉस्ट गैसों के गुजरने का रास्ता कितने भागों में बंटा होता है। ऑप्शन है 2, 3, 1 और 4। तो देखिए वेव कैंसिलेशन टाइप मफलर में एग्जॉस्ट गैसों के गुजरने का जो रास्ता होता है यह हमारा 2 भागों में बंटा होता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। इन रास्तों की जो लंबाई इस तरह समायोजित की जाती है कि एक तरफ से जाने वाली एग्जॉस्ट गैसें की तरंगों के क्रेस्ट दूसरी तरफ की तरंगों के ट्रफ से मिलते हैं, अतः दोनों तरंगें एक दूसरे को काट देती हैं और उनमें कोई आवाज़ नहीं होता है। यह तभी होता है जब दोनों तरंगों के रास्तों की लंबाई का अंतर तरंग की लंबाई का आधा हो, लेकिन प्रयोगात्मक रूप से यह संभव नहीं होता है क्योंकि इंजन के विभिन्न स्पीड पर तरंगों की फ्रीक्वेंसी एक सी नहीं होती है और फिर भी यह मफलर कुछ आवाज़ कम कर देता है। 358 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर में एग्जॉस्ट गैसों के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है एग्जॉस्ट सिस्टम, मफलर, स्क्वेंजिंग, इनमें से कोई नहीं। तो सिलेंडर में एग्जॉस्ट गैसों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम लोग स्क्वेंजिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पावर स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर हवा ईंधन के मिश्रण के जलने से जो गैस बनती हैं उनको एग्जॉस्ट स्ट्रोक में बाहर निकालना होता है ताकि सक्शन स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर पुनः क्रैश चार्ज आ सके, तो फ्रेश चार्ज आ सके, इसलिए किया जाता है। 359 नंबर क्वेश्चन है कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड किसका बना होता है। तो देखिए जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है ये हमारा बनाया जाता है कास्ट आयरन का। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कास्ट आयरन का बना होता है। यह एल हेड इंजनों में सिलेंडर ब्लॉक के एक साइड में तथा आई हेड इंजनों में सिलेंडर हेड के दूसरी साइड में कसा जाता है। 360 नंबर क्वेश्चन है, हवा और पेट्रोल का निम्न में से कौन सा मिश्रण अनुपात आइडल स्पीड की ठीक मात्रा का मिश्रण है। तो हवा और पेट्रोल का जो मिश्रण अनुपात आइडल स्पीड की ठीक मात्रा का मिश्रण है वह कि 10 से 11:1 है। यही होता है आपका 10:1 से 11:1। 361 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मिश्रण इकोनॉमिकल मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन है 12:1, 1.1, 14.7:1, 10:1.5, 16:1 से 18:1।
तो इकोनॉमिकल मिश्रण जो रहता है वह रहता है 16:1 से 18:1। 362 नंबर क्वेश्चन कि वायु फिल्टर के द्वारा होता है। ऑप्शन है वायुमंडल की हवा स्वच्छ कर इंजन में भेजना, इंजन की हवा स्वच्छ करना, वायुमंडल की हवा स्वच्छ करना, एग्जॉस्ट के धुएं को साफ करता है। तो वायु फिल्टर के द्वारा जो होता है ये होता है कि वायुमंडल की हवा स्वच्छ कर इंजन में भेजना वायु फिल्टर का कार्य होता है। 363 नंबर क्वेश्चन है कि कार में चोक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है इंजन को गर्म करने के लिए, इंजन की बचत के लिए, सर्द मौसम में आरंभ करने के लिए, गति कम करने के लिए। तो कार में चोक का जो उपयोग किया जाता है यह किया जाता है कि सर्द मौसम में स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। सर्दी के महीनों में मौसम ठंडा होने से हवा भी ठंडी रहती है। ठंडी हवा को ईंधन का मिश्रण बनाते हैं। मिश्रण का तापमान कम होने से इंजन स्टार्ट नहीं होता है। तब चोक लेने हवा का गर्म मार्ग बंद हो जाता है और ईंधन में पेट्रोल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे इंजन आसानी से स्टार्ट हो जाता है। 364 नंबर क्वेश्चन है कि आंतरिक दहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा एवं पेट्रोल को मिलता है। ऑप्शन है कार्बोरेटर, चोक, फ्यूल पंप, सिलेंडर। तो आंतरिक दहन इंजन में जो उपकरण हवा एवं पेट्रोल को मिलाता है वह रहता है कार्बोरेटर। तो यहाँ पे कार्बोरेटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बोरेटर क्या करता है कि हवा और पेट्रोल को मिलाता है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है तो आपको भी पता होगा कि जो कार्बोरेटर होता है ये आपका पेट्रोल इंजन में होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोरेटर आपका पेट्रोल इंजन में प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा ही फ्यूल की सप्लाई इंजन किया जाता है। कार इंजन में कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है। तो देखिए कार इंजन में जो कार्य होता है कार्बोरेटर का वो रहता है कि वायु तथा पेट्रोल का समुचित मिश्रण बनाना कार्बोरेटर का कार्य होता है। यानी कि हवा और पेट्रोल का जो मिश्रण होता है वह कार्बोरेटर ही करता है। 367 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोरेटर का उपयोग क्या है। तो देखिए जो कार्बोरेटर का उपयोग क्या है, ऑप्शन है इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करना, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। यही बिल्कुल सही है कि पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना कार्बोरेटर का कार्य होता है। तो यहाँ पे 367 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 368 है कार्बोरेटर का कार्य क्या है, तो यही सेम क्वेश्चन आ गया। तो कार्बोरेटर क्या है कि यह पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करके ठंडी भाप देता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल ऑप्शन है कि बाहर ही जल जाती है और फिर गैसों सिलेंडर में प्रविष्ट होती है। बी है दबाव द्वारा सीधे सिलेंडर में प्रविष्ट होती है। सी है इंजन के सिलेंडर में जाने से पूर्व वाष्पित होकर हवा में मिलाई जाती है। डी इनमें से कोई नहीं। तो एक पेट्रोल इंजन में जो पेट्रोल होता है यह आपका इंजन के सिलेंडर में जाने से पूर्व वाष्पित होकर हवा में मिलाई जाती है। तो एक पेट्रोल इंजन में सिलेंडर के अंदर जाने से पूर्व ही फ्यूल को वाष्पित करके हवा को कार्बोरेटर के माध्यम से मिश्रण तैयार किया जाता है, फिर सिलेंडर में भेजा जाता है। 370 नंबर क्वेश्चन है फ्लोट चैम्बर के आधार पर कार्बोरेटर कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 7 है। तो फ्लोट चैम्बर के आधार पर जो कार्बोरेटर होता है यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका इसेंट्रिक, दूसरा होता है आपका कॉन्सेंट्रिक। फ्लोट चैम्बर में फ्लोट तथा नीडल वाल्व अरेंजमेंट होता है। नीडल वाल्व में पेट्रोल फ्लोट चैम्बर में आता है। फ्लोट चैम्बर में एक फ्लोट ऊपर उठने के कारण नीडल वाल्व बंद हो जाता है और फिर पेट्रोल इसमें नहीं आ सकता है। 371 नंबर क्वेश्चन है कि आईसी इंजन से मात्र क्या संबंधित नहीं है। ऑप्शन कार्बोरेटर, स्फुलिंग प्लग, डिस्ट्रीब्यूटर, कड़ित्र। तो आईसी इंजन में मात्र का संबंध जो नहीं है वो है कड़ित्र। तो इंटरनल कंबस्चन इंजन में कड़ित्र संबंधित नहीं है। कार्बोरेटर स्पार्क प्लग डिस्ट्रीब्यूटर का प्रयोग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का प्रयोग स्पार्क प्लग को करंट भेजने के लिए किया जाता है। 372 नंबर का क्वेश्चन है कि एक इंजन में वेपर लॉक संबंधित है। तो एक इंजन में वेपर लॉक जो संबंधित है यह सप्लाई लाइन में वाष्पीकरण के कारण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से ईंधन की सप्लाई रोकने से संबंधित है। ट्रैक्टर में लगाया गया फिल्टर किस प्रकार का होता है। तो देखिए ट्रैक्टर में लगाया गया जो फिल्टर होता है वह हमारा जो रहता है वह वेपर टाइप का होता है।
तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, वेपर टाइप। कि ट्रैक्टर में प्रयोग होने वाला फिल्टर पेपर टाइप होता है। पेपर टाइप फिल्टर का उपयोग सस्ता तथा हर जगह आसानी से उपलब्ध होता है। पेपर टाइप यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 374 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल फिल्टर के निर्माण में निम्नलिखित पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कागज, पतले तारों से बनी महीन जाली, सूती धागा, टिश्यू, उपरोक्त सभी। तो डीजल फिल्टर के निर्माण में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह रहता है कागज भी, पतले तारों से बनी महीन जाली भी, सूती धागा, टिश्यू भी। तो इसलिए यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 375 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर किसके परास में वायु ईंधन के अनुपात की पूर्ति करता है। तो पेट्रोल इंजन में जो कार्बोरेटर होता है वह 1:5 से 1:15 के परास में वायु ईंधन अनुपात की पूर्ति करता है। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। 376 नंबर क्वेश्चन है कार के निकास से निकलने वाले प्रदूषकों को कम करने के लिए प्रयुक्त विशेष फिल्टर कहलाते हैं। ऑप्शन है वाटर जैकेट, निकास मैनिफोल्ड, कैटालाइटिक कन्वर्टर, इनमें से कोई नहीं। तो कार के निकास से निकलने वाले प्रदूषकों को कम करने के लिए जो विशेष फिल्टर कहलाते हैं वह रहता है कैटालाइटिक कन्वर्टर। 377 नंबर क्वेश्चन है कार्बोरेटर का उपयोग क्या है। ऑप्शन है इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करना, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, पेट्रोल को शुद्ध करना, हवा को शुद्ध करना। तो देखिए जो कार्बोरेटर का कार्य क्या रहता है कि पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना कार्बोरेटर का कार्य होता है। कार्बोरेटर सिद्धांत वेंचुरी के नियम पर आधारित होता है। कार्बोरेटर वह डिवाइस है जिसके द्वारा इंजन को विभिन्न अवस्थाओं में कार्य करने के लिए ईंधन एवं हवा का मिश्रण तैयार कर सप्लाई किया जाता है। ए कार्बोरेटर इज यूज टू सप्लाई, ये कार्बोरेटर का प्रयोग किसको प्रदाय करने के लिए किया जाता है। तो आपको भी पता होगा ये जो किया जाता है यह कहते हैं किस लिए, पेट्रोल और एयर यानी कि वायु और पेट्रोल का मिक्सचर प्रदान करने के लिए कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या करता है, समांगी मिश्रण तैयार करता है। फ्यूल इज एटोमाइज इन, ईंधन में किस डॉट में कणीकरण किया जाता है। ऑप्शन है स्पार्क प्लग, एवेपोरेटर, मफलर, इंजेक्टर। तो फ्यूल इज एटोमाइज इन जो रहता है यानी कि ईंधन जो रहता है यह आपका इंजेक्टर में कणीकरण किया जाता है। तो इंजेक्टर द्वारा किया जाता है। इंजेक्टर का प्रयोग सीआई इंजन में किया जाता है जो फ्यूल को बहुत छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है तथा एक स्प्रे जेट के रूप में फ्यूल को इंजेक्ट करता है। फ्यूल को बारीक कणों में तोड़ने की क्रिया कणीकरण या एटोमाइजेशन कहलाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। व्हील और टायर रहेगा अगला वीडियो, और डेली आप लोग सुबह 7 बजे लाइव आ जाया करें। थैंक यू।